प्यार का एहसास पार्ट 2। जयपुर जाकर शीना को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी जेल से निकल आई हो। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि वो ये वक्त खुद को देगी, वो सब करेगी जो वो करना चाहती थी और कर नहीं पाई। अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएगी, अपनी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा करेगी। जयपुर जाने के अगले दिन ही अपने पुराने दोस्तों को मिलने का प्रोग्राम बना लिया। उस शाम को वो मिलने गई। उसने दोस्तों के साथ मिलकर खूब पार्टी की, मस्ती की। उसी पार्टी में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा मिल गई। उसने उसे घर आने का इनविटेशन दिया। वो बेस्ट फ्रेंड थी तो वो मना नहीं कर पाई। नेहा की शादी जयपुर में ही हुई थी। इतने समय बाद एक दूसरे से मिलकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पार्टी में ज़्यादा बातें नहीं हो पाई तो उसने घर आने का बोल दिया और शीना मान गई और वादे के अनुसार अगले दिन वो नेहा के घर चली गई। दोनों दोस्तों ने खूब बातें की। शाम को नेहा का पति रवि आया और एक चॉकलेट नेहा को देकर बोला, ये चॉकलेट मेरी स्वीटू के लिए। नेहा ने चॉकलेट लेकर रवि को शीना से इंट्रोड्यूस करवाया तो रवि बहुत ही कॉन्फिडेंस से शीना की आंखों में देखकर बोला, तो आप ही साली साहिबा, वैसे काफ़ी सुंदर है आप। शीना उसके बात करने के तरीके से इम्प्रेस हो गई। उसे आरव पर और गुस्सा आ गया और वो आरव और रवि की तुलना करने लगी। फिर उन तीनों ने काफ़ी सारे बातें की, खाना खाया। रवि ने कॉलेज के किस्से सुना कर हंसा हंसा कर पागल कर दिया। अब तो उनका लगभग रोज ही मिलने होने लगा। रवि का आशिकाना अंदाज, नेहा के पीछे घूमना, हर बात पर गिफ्ट देना शीना को बहुत ही पसंद आने लगा। उसकी नज़र में एक आइडियल पति ऐसा ही होता है। रवि और नेहा उसे आइडल कपल लगने लगे। नेहा के साथ साथ अब उसकी रवि से भी अच्छी दोस्ती हो गई। रवि का मस्ती करना और उससे छेड़खानी करना शीना को अच्छा लगता था। उन दिनों उसने आरव को मैसेज को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। शीना को नेहा की किस्मत से जलन होने लगी। दिन बीतने लगे। फिर एक दिन वो बिना बताए नेहा को उसके घर चली गई, नेहा को सरप्राइज़ देने के लिए। वहाँ जाकर वो खुद ही सरप्राइज्ड हो गई। रवि नेहा पर पूरी तरह चिल्ला रहा था। उसका चिल्लाना सुनकर उसके पैर आगे बढ़ने की जगह वहीं पर जम गए। रवि काफ़ी बदतमीजी से नेहा से कह रहा था कि ये तुम्हारे रोज़ के नाटकों से मैं परेशान हो गया हूँ। कभी ये दुखता है, कभी वो दुखता है, कभी ये तकलीफ़ है, कभी वो तकलीफ़ है। बीबी से ज़्यादा बीमारियों का घर लगती हो। तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज़ रोज़ के ड्रामे से। शॉपिंग के नाम पर जो इतने पैसे उड़ाती हो, पता भी है कितनी मेहनत से कमाता हूँ। अंजलि तेज़ आवाज़ में, ओ तो तुम्हें बीमारियों का घर लगती हूँ मैं। चाहे कितनी भी बीमार हूँ, सारे घर की जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, पर तुम्हें तो मेरे किए की परवाह ही कहाँ है। रवि तेज़ आवाज़ में बोला, आवाज़ नीचे मैडम, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे सारे नखरे उठाते रहूँ और काम काज छोड़कर तुम्हारी सेवा में लग जाऊँ। जो तुम करती हो वो दुनिया की सारी बीवियाँ अपने पति के लिए खुशी खुशी करती है और तुम्हारी तरह एहसान नहीं जताती। इसके बाद की बातें शीना से और नहीं सुनी गई और वो वैसे ही अपने घर चली गई। उसकी नज़रों में रवि और नेहा के आइडल कपल की इमेज की धज्जियाँ उड़ गई थी। नेक्स्ट एपिसोड में बाकी का सब्सक्राइब करो, लाइक करो और